नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रविवार सुबह से लगातार हुई बारिश से शहर हुआ जलमग्न। हर तरफ घरों मोहल्लों में घुसा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। एक पेड़ मां के नाम का शुरू हुआ अभियान, जगह जगह लगाए जा रहे लाखों पौधे, बनाए जा रहे रिकॉर्ड। गुरु नानक चौक में मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ा हाईवा, सवार सुरक्षित, तोरवा की सड़कें अवैध निर्माण से हुई सफेद। शोहदाए करबला की याद में निकाले गए ताजिए और अलम, या हुसैन की सदाएं होती रही बुलंद। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नगर निगम के सारे दावे फेल हो गए हैं। रविवार सुबह से हो रही लगातार बारिश ने बिलासपुर शहर की पोल खोलकर रख दी है। सरकंडा, विनोबा नगर, गणेश नगर, नेहरू नगर और तोरवा जैसे इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे लोगों को घर खाली करना पड़ा। बारिश से पहले नगर निगम ने दावा किया था कि इस बार जल भराव की समस्या नहीं होगी, लेकिन बारिश की शुरुआत में ही मोहल्लों में जल जैसे हालात बन गए हैं। गलियों में घुटनों तक पानी जमा है, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो गई है। नगर निगम के अधिकारी और महापौर लगातार वार्डों का निरीक्षण करते हैं, लेकिन स्थिति दर्शाती है कि बारिश पूर्व साफ सफाई व नाला सफाई पर किया गया खर्च केवल कागजी कार्रवाई रहा है। मोहल्ले वासियों के साथ जनप्रतिनिधि भी नगर निगम पर सवाल खड़े कर रहे हैं और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। अब देख ही तो रहे हैं पूरा कि सफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतने लोग, इतने सत्ता आए, बदलते गए, फिर आए, और इनकी ही महापौर है, इनकी पार्षद है, फिर भी यही हाल है। कल भी यही हाल थी और आज भी यही हाल है। जनता परेशान है इस सब से। इसी पानी की निकासी को लेकर अब पहली ही बारिश है जो आज इस स्थिति में है, और अगर और बारिश होते रहेगा तो इस मोहल्ले का क्या हाल होगा, शहर का क्या हाल होगा, उसको आप सब देख ही सकते हैं। ये जो जोरापारा है हमारा अभी वार्ड नंबर 63 है, और पानी जो जल भराव की जो समस्या विगत कई वर्षों से बनी हुई है। शासन प्रशासन जो लगातार है इस पे संज्ञान लेता रहा है। योजनाएं बन रही है लेकिन मूर्त रूप में नहीं आ पा रही है। नाले बने हुए हैं, सफाई नाले की नहीं हो पाई है, और यही कारण है कि जो हमारा पास में जोरापारा तालाब भी है, वहाँ इतनी अव्यवस्था है कि उससे कीड़े मकोड़े निकल कर घर में जा रहे हैं। पानी की भराव की स्थिति है, नाली की प्रॉपर सफाई नहीं हो पाई। छोटी नालियों को बड़े नाले में बनना चाहिए था, और नाले को जा करके नदी में मिल जाना चाहिए था। एक व्यवस्था बननी चाहिए थी। तो हमारा निवेदन है शासन से और नगर निगम से कि इस जल भराव की समस्या को दूर करें, आम जनता को राहत दे, और नाली और एक सड़क जो व्यवस्थित सड़क जो बनाने का काम, ताकि वार्ड नंबर 63 के साथ पूरे बिलासपुर के एक व्यवस्थित स्वरूप मिल सके। ये जल भराव की समस्या अनवरत 15-20 साल करीब हो चुका है, और नगर निगम द्वारा कई बार आके देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक बरसात के बाद ही उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जल भराव हो रहा है। ये समस्या हर साल की है, लेकिन बरसात के समय अधिकतर समस्या आ जाती है। और ये जल भराव यहाँ से लेकर वहाँ तक का है, कम से कम 1.5 से 2 फीट पानी रहता है। लोगों के घरों में ही पानी घुस जाता है। हाँ, अवश्य घुसता है। वो लोग घर में पानी, लोग अपने घर से बाहर भी निकल जाते हैं। तो ये देखना चाहिए कम से कम। सबसे महत्वपूर्ण काम ये होना चाहिए कि जो नाली जो है वो नाली का थोड़ा सा चौड़ीकरण होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और निरंतर सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि सामने जो उधर जाम पड़ा हुआ है वहाँ से उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये पानी को जो भराव जो है वो निकल जाए कम से कम। ये हर साल की समस्या है। इसमें थोड़ा भी पानी गिरता है पूरा नाला लबालब भर जाता है। आने जाने में लोगों को बहुत तकलीफ होती है। इसमें थोड़ा सा पानी गिरा है, इसमें कितना पानी भर गया है, लेकिन नगर निगम चाहे कोई भी हो इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसमें यहाँ रोड भी बना है पर नाली की व्यवस्था नहीं हुई है, इससे ध्यान कर दीजिएगा। ये आपका वार्ड नंबर 63 है। आपका जोरापारा जाने का रास्ता है। यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अच्छे लोग भी रहते हैं। लोगों के घर में भी पानी घुस जाता है। बहुत घुस जाता है, बहुत घुसता है। ये तो देखो पानी कुछ नहीं गिरा है तो ये हाल है। इससे ज़्यादा पानी गिरेगा तो लोगों के घर में पूरा घुस जाता है। यहाँ का पार्षद श्याम साहू है,
हाँ, इसके पहले आपका पूर्णा चंद्राकर था। अब तक कुछ नहीं किया गया। अभी तक के कोई ध्यान नहीं दे रही, कोई सुनवाई नहीं हो रहा इसमें। यहाँ तक कि हम नगर निगम में पार्षद इन लोग को बोल चुके हैं तो बोलते हैं नगर निगम में बल्ब लगाने के लिए पैसा नहीं है। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप बताइए क्या समाधान है, बताइए आप ही लोग। बिलासपुर में आसमान से बरस रही आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। अरपा नदी उफान पर है और उससे लगे निचले इलाकों में पानी घरों में घुस चुका है। हालात ऐसे हैं कि लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। प्रशासन ने दावा किया था कि इस बार जल भराव की नौबत नहीं आएगी, लेकिन हकीकत में सड़कों से लेकर गलियों तक हर तरफ पानी ही पानी है। स्थिति बीते वर्षों से भी ज्यादा भयावह हो गई है। लोगों में नाराजगी साफ देखी जा सकती है। कई युवा तंज कसते नजर आए कि उनका एरिया तो स्विमिंग पूल जैसा हो गया है। लोगों से टिकट लेकर उन्हें यही नहलाना पड़ेगा। घर में रहेंगे कहाँ जब हर तरफ पानी ही पानी है। ये बयान प्रशासन की तैयारियों पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। आसमान से आने वाली आफत रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया। अभी हम मौजूद है अरविंद नगर में, जहां का हाल आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से यह जल भराव हो चुका है। जबकि प्रशासन ने दावे किए थे कि इस बार जल भराव की स्थिति बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन पिछले बार की तुलना में इस बार ज्यादा जल भराव हो चुका है। अभी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है। जी क्या नाम है आपका? मिलिंद। क्या लग रहा है जिस तरह से भी स्थिति बनी हुई है, कैसे आना जाना आप लोग कर रहे हैं, किस तरह से आपको तकलीफ अब हमारे कॉलोनी का गेट बंद कर दिया गया है, क्योंकि हमारी कॉलोनी नीचे में है, तो जितने भी पानी है उस साइड आ रहा है और ये भी नीचे एरिया है, तो कई घरों में पानी घुसते जा रहा है। इसके लिए सबसे मेन वही है, प्रॉपर नाली का वो होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होने चाहिए। जो कोई सी भी गवर्नमेंट रहे, मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी का वो नहीं करता हूँ, ये प्रॉब्लम रहती है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए थोड़ा सा साफ सफाई करते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन का उसका प्रोग्राम करना चाहिए बरसात के सीजन में, क्योंकि शहरी इलाकों में भीड़ ज्यादा रहती है, लोगों का वो होता है। आज संडे है तो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ऑफिस जाने वाले ये सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कई प्राइवेट जॉब वाले हैं, ये है। अरपा नदी अभी उफान पर है और निचले सटी इलाकों में जलभराव इस तरह है कि लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, घरों में पानी घुस जा रहा है। जी क्या कहेंगे सर? आज तो संडे का दिन है, चलिए लोग आज आते जाते नहीं, बहुत कम आना जाना करते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो सामान है, जो जरूरत की चीज, उनके लिए तो लोगों को निकलना ही पड़ेगा। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? हाँ, मैंने ये आज पहली बार इस बार हुआ है बरसात में, और ये एरिया जो है अपना भर जाता है, बहुत ज्यादा घरों में घुस जाता है पानी, और बहुत दिक्कतें होती है, आने जाने में तकलीफ होती है लोगों को। क्या है कि मैंने यहाँ आज संडे है तो कम से कम थोड़ा ये है कि आने जाने वालों की ये है स्थिति, अगर नौकरी वाले पेशा वालों को जाने में बड़ी तकलीफ होती है, और प्राय अधिकांश घरों में पानी घुस जाता है। अभी आप देख सकते हैं दो छात्राएं भी आ रही है, पीछे बाइक सवार, बाइक पैदल चला। क्या बोलना बच्चे, कहाँ जा रहे हो आप लोग? टेस्ट देने जा रहे हैं, कोचिंग का टेस्ट है, बहुत पानी है। बच्चियों कोचिंग, क्या नाम है आपका? विविधा। देखिए अभी बच्चे अभी टेस्ट देने जा रहे हैं, इस तरह से भीगते हुए जा रहे हैं, पूरे भीग गए। क्या कहना है आपका? क्या नाम है? योगेश तिवारी। योगेश जी, आप किधर से आ रहे हैं? मैं चौबे कॉलोनी। अभी यहीं रहते हैं? जी भैया। ये हमेशा इस तरह की स्थिति बनी रहती है? बरसात में है भैया हमेशा। पिछले बार से ज्यादा है या कम है इस बार? अब पिछले बार उतना ही है भैया, कोई चेंजेस नहीं है। नहीं। तकलीफ तो हो रही है ना, घर हाँ भैया सब? हाँ, पूरा भैया। तो आप देख सकते हैं हालात किस तरह से बने हुए इस अरविंद नगर। यही अरविंद नगर नहीं, शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जल भराव की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि लोगों घर में पानी घुस रहा है। हम घरों का नजारा दिखाते हैं, किस तरह से लोगों के घर में पानी घुसा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से जल भराव की स्थिति हुई है, पूरे घरों में पानी घुसता जा रहा है। लोग घर से निकलना नहीं चाह रहे, लेकिन मजबूरी वश उनको निकलना पड़ रहा है। कुछ लोग अभी यहाँ कैमरा भी चला है, उनको भी हम दिखाएंगे कि कैमरे का मजा ले सकते हैं, कुछ बोल भी पाते हैं, इनसे भी बात करेंगे कुछ। जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपको? नितेश पांडे। मौसम देखकर क्या लग रहा है? पिछले बार के जो बरसात थी और इस बार की बरसात में क्या लग रहा है? अभी ज्यादा जल भराव हो चुका है या फिर कम? नहीं, इधर बहुत जल्दी भरा है, पहले इतना जल्दी नहीं भरता था, समय से पहले भर गया। इतना पानी गिरा, पानी इतना भी नहीं गिरा, पानी गिरा नहीं है। ये क्या नाली जाम वाम होगा, साफ सफाई किए ही नगर निगम वाले 2-3 बार आए थे, प्रयास तो किए हैं, आगे जाके क्या ब्लॉक कर दिए हैं। अच्छा, ये जो चौड़ा नाली है ना, इधर नालियों की सफाई होती थी? नहीं होती है, हाँ, बीच बीच में दिए साफ करने के, वहाँ साफ होती है। हाँ। ये जो बड़ा नाली जो आगे गया है, हाँ, यहाँ ठीक है, लेकिन आगे जाके सकरा हो गया, लोग घर बना दिए हैं। हाँ। गवर्नमेंट ने कोई परमिशन लिया नहीं है, हाँ। पैसा दिए वहाँ, हाँ। पैसा दे के लोग पास करा लिए, हाँ। और नाली में ही घर बना लिए। क्या नाम है आपका? नितेश पांडे।
मतलब बिना परमिशन के घर बना दिया गया, नालियों के ऊपर भी घर बनाया गया। आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे, हाँ, नाली के ऊपर स्कूल भी बनाया गया, बता रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? हर्षित। आप कैमरे से काफी खेल रहे हैं, क्या नाम? हर्षित बताया। हर्षित जी, क्या लग रहा है इस बार के मौसम को लेकर, क्या कहेंगे? फिर भरे हुए लग रहा है कि पानी बहुत ज्यादा गिरा नहीं, उसके बाद भी इतना भर गया। पहले तो तेज गिरता था, कंटिन्यू गिरता था, तब भरता था। इस बार तो कम पानी में ही इतना भर गया। तो अभी डर नहीं लग रहा है? आप फोन से ऐसे खेलते आ रहे हैं, पानी भर के आदत हो गया, 4-5 साल से यही कर रहे हैं। 4-5 साल से ज्यादा ही हो गया है। कोई बात नहीं। कुछ और मौजूद है यहाँ पे, क्या कहना है इस बार दिक्कतों को लेकर? सेम कंडीशन है, ध्यान देते नहीं इसलिए ऐसा है। पीछे क्या है, नाली गया हुआ है साइड से, पर ये नाली का सफाई नीचे से होता नहीं ढंग से, इसलिए पूरा पानी ऊपर का आता है, पूरा जाम हो जाता है। ये कहाँ तक का पानी भरा हुआ होगा पीछे? ये लगभग पूरी कॉलोनी आगे, यहाँ से आप आधा किलोमीटर जाएंगे, पूरा उधर से ही पानी आ रहा है पूरा जाम पे। मतलब आधा किलोमीटर से पानी जाम है। पूरा- क्या नाम बताया आपने? मैं ओंकार सिंह ठाकुर। अब ओंकार सिंह ने कहा पीछे और बड़ी कॉलोनी है जो आधे 1 किलोमीटर तक के रेंज में पूरी पानी भरी हुई है। लोगों के घरों को आप देख सकते हैं इधर। आइए देखिए किस तरह से पानी यहाँ पे घुसा हुआ है। आइए दिखाते हैं। देखिए पूरा पानी घरों के अंदर जा रहा है। थोड़ा और बारिश हो जाएगा, पूरा घर तक पानी घुस जाएगा। नहीं, धीरे धीरे जाना भाई। आइए और घर दिखाते हैं। नाली है इधर? अच्छा, चलने में भी इधर दिक्कत है, किनारे नालियां है। स्विमिंग पूल बना दिया गया, अब लोग बाहर क्या नहाएंगे? बाहर ही में नहाना पड़ेगा, घर में तो नहा ही नहीं सकते। देख रहा हूँ, मेरा घर जाना है, मेरे को पैंट शर्ट पहना हूँ, जा भी नहीं पा रहा हूँ। सुबह से बाहर कोचिंग गए थे आप? कोचिंग गया था, घर भी नहीं जा पा रहा हूँ। ये मोहल्ले का हाल है। तैरते हुए जाना पड़ेगा आपको? लग तो ऐसी रह भैया। यहाँ तो हम लोग सोच रहे हैं कि टूरिस्ट को बना दे, 5-5 रुपए टिकट करा के स्विमिंग पूल में। वहाँ 100 रुपए लेते हैं, 40 रुपए में 50 रुपए में यहाँ अनलिमिटेड नहाने के लिए मिलेगा, कोई टाइम लिमिट नहीं रहेगा। मैं तो सोच रहा हूँ कूद करके नहाने के लिए, बस यही इंतजार है मेरा। यही समस्या चल रहा है। लोग अभी रात से पानी गिरता है, अपने रात से दूसरे दिन 2 बजे तक घर से निकल नहीं पाते हैं। किसी को सामान लाना है, कुछ भी है, किराने का है, घर का घरेलू सामान, तो लोग निकल नहीं पाते हैं यहाँ पर। और देखिए ये हालत इतनी बड़ी, आप लोग खुद देख रहे हैं, सांप बिच्छे यहाँ पे घर में घुस जा रहा है। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर नुकसान भी बहुत हो रहा है ना, घर का बहुत सामान, हमारे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सब नुकसान भी बहुत हो रहा है इसमें। और इसके चक्कर में मान लो अभी इसमें सांप होगा, किसी को काट दिया तो कैसे करेंगे? किनारे नालियां भी है, नालियां भी है पूरा। हॉस्पिटल जाना होगा, वो कैसे करेगा? बहुत अच्छा सवाल। किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है, कुछ जाना है, एम्बुलेंस घुस सकता है ना, गाड़ी भी नहीं जा सकता। इसका सरकार 6 साल से कोई समाधान कर ही नहीं रहा है। साफ सफाई नहीं होता इधर? कभी नहीं होता, कभी नहीं। नाला वैसी का वैसी पड़े रहता है। आप बताइए क्या होगा? ये स्थिति आप देख सकते हैं, क्या हाल है, क्या नजारा है इस बार की बारिश में। इस बार पिछले बार लोगों का कहना है पिछली बार की तुलना में बहुत जल्द इस बार जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। और अर्पण नदी तो वैसे उफान पर आ गया है। जल संकट की समस्या से लोग कुछ समय पहले जूझ रहे थे, अब जल भराव की समस्या से लोग जूझने मजबूर हो गए हैं। प्रशासन के दावे फेल नजर आ रहे हैं। कैमरामैन गोलू कश्यप साथ पुरुषोत्तम दुबे, ग्रैंड न्यूज। न्यायधानी बिलासपुर में मानसून की पहली जोरदार बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। शहर के कई इलाकों में जल जमाव की भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। नालों का पानी लोगों के घरों में घुस गया। पीने के पानी से लेकर बिजली तक की सुविधा ठप हुई और लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए। ग्रैंड न्यूज की रिपोर्टिंग टीम ने बारिश के बाद प्रभावित इलाकों का दौरा किया और जो तस्वीरें सामने आई वे चौंकाने वाली है। चाहे वह नगर निगम के मोपका क्षेत्र का हो या निगम के किसी भी इलाकों में, सभी जगह पानी ही पानी नजर आया। बरसात के दौरान मोपका स्थित भाटापारा मोहल्ला पूरी तरह जलमग्न हो गया। नालियों का गंदा पानी घरों के भीतर घुस गया। प्रभावितों ने बताया कि घर के अंदर 1 से 2 फीट तक पानी भरा रहा। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी परेशान हुए। ना तो पीने का साफ पानी मिला, ना ही बिजली। घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान पानी की वजह से खराब हो गए। घर में पानी भर जाते, कोई पानी निकलने का साधन नहीं है, न नाली है, न पिए के पानी है, पिए के पानी तक भी नहीं है। तो सब पिए पानी बोले बेकार। पहले जो पार्षद रही थे तो वो कभी जिंदगी में निकल के रोड में नहीं आए हो अपन घर से। कई बार कई डरे हन, नहीं सुना नगम निगम के मन हा पार्षद ला बोलत थक गए। बेचारा पार्षद का कर सकी, नगम निगम के आदमी मन कुछ नहीं कर सकते है। पानी रोड नाली सब बहुत परेशानी है। हाँ, हर साल भरते, हर साल के है।
तो पार्षद अभी कौन है पार्षद यहाँ? मोहन श्रीवास्तव है, वो खलंका के घर शिकायत करके गया चले हन, वो नगम निगम भेजते आथे नाली रोड नाली पानी सबके व्यवस्था बना ही पाया नगम निगम के तब बनी। अब पार्षद का कर सकते भैया? ये आज से होए भैया, ज्यादा दिन नहीं होए हुआ। आज सुबह से पानी गिरा था, पूरा पानी भर गए रूम के अंदर में। नाली नहीं बने हैं, रोड की व्यवस्था नहीं है और पानी की व्यवस्था नहीं भैया। तो सब चीज की व्यवस्था होना चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं है, ना रोड है, ना नाली है, ना पानी है। ऐसी जिनके व्यवस्था होना चाहिए। अभी व्यवस्था नहीं बने भैया, अभी देखा था ना पार्षद भैया आए है साथ में उमर लेके, है ना, तो मन व्यवस्था करवोगे कि बोले है। अब देखा था कब तक हो जाते है। स्थानीय लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उनके जनप्रतिनिधि ध्यान क्यों नहीं देते हैं। इस विषय में वार्ड पार्षद मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि उनके द्वारा पानी निकासी के लिए जेसीबी मशीन बुलाकर खुदाई कराई जा रही है, जिससे घरों में भरे पानी को निकाला जा सके। पुराना पार्षद का कहत थक गए, आइए थे नया नियम से आओ, एकदम भरा थे, पूरा घर में भरा थे, सब लोग शिकायत करत हन, ऊपर भी शिकायत करत हन, पार्षद मन कहत हन और नेतागिरी मन तक कहत हन, तो कोई ध्यान नहीं देते हन। घर भी बर्बाद होते, थोड़ थार बना है तो हर बर्बाद होते। वार्ड क्रमांक 47 में रोड नाली और पानी की समस्या आज पिछले 5 वर्षों से, जब से नगर निगम यहाँ बना हुआ है तब से ये समस्या निर्मित है। नया पार्षद अभी सबके सहयोग से 4 महीना हुआ बना हुआ। मैं लगातार पानी गिरने के कारण वार्ड की समस्याओं को देखते हुए मुझे लोगों द्वारा जानकारी हुआ है और उस जानकारी को ध्यान में रखते हुए मैंने सुबह 6 बजे से वार्ड में भ्रमण के लिए निकला था। कईयों घरों में बहुत सारा पानी, घुटने तक पानी भरा हुआ है। बहुत सारे लोगों को सुरक्षित जगहों में उनको रखवाया है और पानी का निकासी हो जाए ऐसा कह के मैंने नगर निगम से तत्काल जेसीबी का प्रबंध करवाया है। यह समस्या निर्मित हो रही है। मैं अपने वार्ड के समस्त जनताओं से यह आश्वस्त करता हूं कि जल्द से जल्द इसकी समस्या को दूर करेंगे और जैसा भी जो प्रयास है मैं उसके लिए तैयार हूं। अभी तत्कालिक में क्या व्यवस्था किया जा रहा है? अभी तत्कालिक में व्यवस्था ये है कि जो पानी घरों में भर रही है और जो रोड रास्ते में जाम हो गई है, मैं जेसीबी के माध्यम से पानी निकासी का व्यवस्था बना रहा हूं ताकि अभी पानी व्यवस्था कम से कम घरों से पानी निकल जाए। ग्राउंड रिपोर्ट में यह सामने आया कि प्रभावित इलाकों के लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीने में असमर्थ हो चुके हैं। खाना बनाना, ऑफिस जाना, सब कुछ ठप है। राशन की दुकानों तक पहुंचना भी एक चुनौती बन गया। कई परिवारों के घरों में खाना बनाने की सामग्री और गैस सिलेंडर भी पानी में डूबा नजर आया। इस ग्राउंड रिपोर्ट का मकसद है कि नगर निगम, जिला प्रशासन और राज्य सरकार तक आम जनता की पीड़ा पहुंचे। यह वक्त बयानबाजी का नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई का है। यदि समय रहते जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो आने वाले दिनों में यह स्थिति और विकराल हो सकती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बरसात की पहली बारिश ने ही नगर निगम और जिला प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। रविवार को ही बारिश के कारण स्थानीय लोगों की दुकानों में पानी घुस गया। निकासी न होने के चलते यहां स्थानीय दुकानदारों को, उनके साथ साथ मोहल्ले वासियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शहर में 5 दिनों से रोज हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन रविवार को स्थिति एकदम अलग थी। सुबह 5 बजे अचानक काले घने बादल घिराए। 6 बजे के आसपास शुरू जबरदस्त बारिश ने पूरे शहर को लबालब कर दिया। शहर के व्यापार विहार समेत अन्य स्थानों पर स्थानीय दुकानदार बरसात के चलते परेशान हो गए। यहाँ पर नालियाँ साफ सफाई नहीं होने की वजह से दुकानों में पानी घुस आया, जिससे व्यापारियों में काफी रोष नजर आया। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिला मुख्यालय होने के चलते उत्तरदायी अधिकारी दिन में कई बार यहां से गुजरते हैं, लेकिन उन्होंने बरसात के पानी की निकासी के प्रति कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया। ये आज रात से ही भरा गया पानी। जब से रात से बारिश हुई तब से पानी पूरा घर में पूरा भरा हुआ है। तो आप भी देख रहे हो क्या हाल है। इसके अभी नाली वाली सुविधा नहीं है? सुविधा नहीं है, इनको बनवाने के लिए हम अर्जी दिए हुए थे, रखा हुआ हूँ मैं महापौर के पास। वो भी आज तक देखे नहीं आए हैं और हमारे महापौर पार्षद को भी बोल चुके हैं, वो भी ध्यान नहीं देते इस क्षेत्र में। बहुत परेशानी है। टीवी फ्री से हम लोग खाना भी नहीं बनाया। सुबह से पूरा घर में पानी घुस गया है। बच्चे लोग ऐसे बैठे हैं। मेरे बच्ची का छोटा वाला तबीयत खराब है, 2 ऑपरेशन हुआ है। ऐसे पानी में लेकर हम लोग बैठे हैं भैया। सुबह से बच्ची को कुछ भी एकदम से तकलीफ में है।
क्या करें कैसे कर कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। पार्षद कुछ नहीं करता, खाली हाँ हाँ बोलता है, देखने के लिए भी नहीं आते हैं उन लोग। ऐसे करके वोटिंग के लिए, बस वोटिंग के लिए आएंगे दौड़ दौड़ के, ऐसे में कोई नहीं आते हैं झांकने के लिए। हम कब से बोल रहे हैं इधर का रास्ता बनाओ, सीमेंट का सब सुविधा रहना चाहिए। उन लोग कुछ नहीं करते, बस वोटिंग के लिए बस आते हैं। एक बार उसके पास गए थे, फिर भी वो कुछ हाँ हाँ करके बात टाल दे रहा है। और अब असलम के पास, उसके पास वो नहीं सुना, कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद महापौर के पास भी गए थे, तो वो भी बोली कि हाँ कर देंगे, आएंगे, इतने दिन पानी शुरू होने वाला है करके। अभी देखो रात से भरा है पानी, अभी कोई झांकने ताकने कोई करने कुछ नहीं आया है। और वो असलम तो देखता ही नहीं है किसी। घर में पूरा पानी भरा है, चावल का बोरी पूरा भीग गया है, फ्रिज में पानी चला गया, अलमारी में पानी चला गया है। मतलब अब पलंग ही बचा, ऊपर ही में बैठ के अब कर रहे हैं और खाना वाना कुछ नहीं बना है। जिले में हो रही मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए दिक्कत बन गई है। जिले में भारी बारिश के कारण नाली का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया। शहर के वार्ड नंबर 29 तार बहार FCI रोड की बस्तियों में नाली का गंदा पानी घरों में प्रवेश करता रहा। लोग घरों से पानी निकालते नजर आए। मोहल्ले वासियों ने कहा कि जनप्रतिनिधि चुनाव के समय तो हर मोहल्ले में वादों की बौछार करने आते हैं, लेकिन जब जनता को सच में मदद की जरूरत होती है तो कोई सामने नहीं आता। इस मुसीबत में वे ना तो खाना पका पा रहे हैं और ना ही उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो पा रही हैं। अरे अब क्या बताऊं यार, वहाँ का समय तो कलेजा कहाँ पर रहा है। 1 लाख रुपए का नुकसान है, पूरा 1 लाख का। आटा है, चावल है और नगर निगम को टैक्स देने के बाद ये हाल है। 40-40 हज़ार 35-35 हज़ार रुपये टैक्स देते हैं और उसके बाद नगर निगम नहीं ध्यान दे रहा, सब सो रहे हैं। क्या बोलेगा आदमी इनको? है ठीक बात है। क्या चाहते, क्या होना चाहिए? मिले मुआवजा, हमारा जो माल खराब हुआ लेके जाए, दे पैसे चला के। पानी के कारण पूरा मोहल्ला डूब रहा है। रेलवे जो पुराना नाला था, गोखला नाला, उसको जानबूझ के बंद कर दिया और ये मोहल्ला को डुबाने में रेलवे की साजिश है। इसलिए रेलवे से हम मांग करते हैं कि अगर उसको बंद किया है तो मोहल्ले का पानी कहाँ निकलेगा। तो रेलवे का ऑफिसर आकर खुद उसको चालू करवाए या दूसरा वैकल्पिक रास्ता बनाए ताकि मोहल्ला कम से कम डूबने से बचे। अधिकारियों को पहले बोला गया था, जब स्वर्गीय शेख गफ्फार जी थे वो भी बात लाए थे, दिखलाया गया महापौर को, मगर महापौर के बोलने से भी रेलवे सुन नहीं रहा है। तो इसका वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। शहर के अनेक मोहल्लों में भारी बारिश से जल जमाव हो गया, जिससे लोग परेशान हैं। घर में पानी घुसने से उनके सामान बर्बाद हो गए। वार्ड पार्षद शेख असलम ने कहा कि उनके द्वारा जल निकासी और नाला की सफाई के लिए निगम को कई बार शिकायत की गई है, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि रेलवे द्वारा गोकने नाला को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से निकासी नहीं हो पा रही है। देखिए, पिछले साल भी मैंने 1.5 साल का पार्षद रहा, प्रशासन से मांग करी थी कि निश्चित रूप से हमारा जो नावपारा है, केदार चाचा गली है, लक्की लोग ठाकुर लोग की गली है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप खुद देख के आना कि पूरा मोहल्ला मेरा डूब चुका है। कल भी यहाँ पर ऑफिसर लोग आए थे, मैंने बोला ये रेलवे हमारा नाले को बंद कर देता है। हमारे स्वर्गीय शेख गफ्फार जी थे, वहाँ तक नाला को ला के यहाँ तक जोड़े थे कि ये समस्या हमेशा हमारे वार्ड में रहती है। आप देखें, सांप बिच्छू सब बच्चे लोग स्कूल जाना दूभर हो गया है और मैं हमेशा मांग करते रहा प्रशासन, परंतु कोई इस ओर ध्यान नहीं देता। एक पानी में अगर ये हाल है तार बार का, अगर अभी कंटिन्यू में पानी गिर जाए तो रहने के लिए जगह नहीं है लोगों के, कहाँ जाएंगे बताइए आप। व्यापारियों को भी काफी नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ पर ही जो आप जो नाला है, जितना भी नाला है, व्यापारी संघ वाले लोग को कहना चाहूँगा, जो नाला निकासी का है उसमें पूरा इन लोगों ने ढलाई करके रखा है, उनका कब्जा है उसमें। उसको कल हमारी जोन कमिश्नर भी आई थी, उन्होंने भी नोटिस दिया है, उसको हटाया जाए तक नाला जो निकासी है पानी का उसको तो क्लियर रखना चाहिए ना। तो उसके ऊपर में आप जाके देखिए पूरा स्लैब हमारा टूट गया। अभी क्या व्यवस्था किया जा रहा है? अभी तो नगर निगम से बुलाए हैं, कर्मचारी लोग को JCB चल रही है, आपके सामने देख रहे हैं। अभी ये मतलब वो व्यवस्था नहीं है कि हमेशा की समस्या हो जाएगी। ये तो थोड़ी देर के लिए, अभी अगर मान लो फिर रेलवे आके बंद कर देगी, फिर हमारे वार्ड में पूरा पानी गिर जाएगा। तो इसके कुछ वैकल्पिक एकदम ऐसी व्यवस्था करें कि ताकि हमारा वार्ड पानी से बचेगा, न डूबे। हम भी चाहते हैं कि प्रशासन को हम सहयोग कर रहे हैं पूरा। हमारा देखिए पूरा मोहल्ला निकल खड़ा है, कोई खाना नहीं बना किसी घर में, बच्चे स्कूल के लिए नहीं जा पा रहे हैं, ट्यूशन नहीं जा रहे हैं। क्या पहले से इसके लिए कुछ रोकथाम के लिए हमेशा बोले प्रशासन को, हमने लिखित में दिया है, हमें कलेक्टर आयुक्त साहब को सबको लिखित में, मेरे पास रिटर्न में है सब। बिलासपुर जिले में शनिवार की रात से तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बारिश से राहत मिलने की संभावना नहीं है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक पेड़ मां के नाम 2.0 वृक्षारोपण महाअभियान के तहत बिलासपुर और मुंगेली जिलों में लाखों पौधे लगाए गए। मुंगेली में प्रधानमंत्री आवास योजना के 50,000 हितग्राहियों के परिसरों में 1 लाख से अधिक पौधे लगाए गए, जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। वहीं बिलासपुर जिले में 3,75,000 से अधिक पौधे लगाए गए। मॉनसूनी फुहार शुरू होने के साथ ही प्रदेश भर में पौधे लगाने का एक बार फिर से सिलसिला शुरू हो चुका है। जगह जगह पौधे लगाकर लोग उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान में लोग आत्मीयता के साथ जुड़ रहे हैं। सरकारी खाली पड़े जमीन के अलावा निजी जमीनों में भी पौधे लगाकर उसको संरक्षित किया जा रहा है। बिलासपुर जिला प्रशासन और मुंगेली जिला प्रशासन ने भी इस अभियान के तहत लाखों पौधे रोपे हैं। बिलासपुर के परसदा के केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने पौधारोपण किया। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, कलेक्टर संजय अग्रवाल, SSP रजनीश सिंह सहित जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने भी पौधे लगाए। पूरे जिले में स्कूलों, आंगनबाड़ियों, गौठानों, उद्योगों और आवास परिसरों में सघन पौधारोपण किया गया। राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान मातृ सम्मान और पर्यावरण सुरक्षा का प्रतीक है। पौधे लगाकर धरती माता का श्रृंगार कर रहे हैं। हरियाली के लिए और इस धरती पर यह जीवन बना रहे, इसके लिए हमको पेड़ लगाना अति आवश्यक है। जब पेड़ रहेगा तो हमें पानी मिलेगा, पेड़ रहेगा तो हमें छाया मिलेगा, पेड़ रहेगा तो जीवन मिलेगा। हम बिना वृक्ष के मानव जीवन या किसी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आह्वान किया कि एक पेड़ मां के नाम। एक पेड़ मां के नाम क्यों कहा गया? यदि हम मां के नाम पर पेड़ लगाएंगे तो उस पेड़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी रहेगी। इस संसार पर मां से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। सबसे बड़ा कोई भगवान है तो माँ सबसे बड़ा भगवान है, और हमारी माँ के माँ है तो ये धरती मैया है। हम सब लोग कथाओं में सुनते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सो करके उठते और अपने माता पिता को प्रणाम करते। पहले माता को प्रणाम करते थे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु ना वही माता है कि नहीं। तो माता फिर पिता फिर गुरु को प्रणाम करते थे। तो ब्रह्म ने बताया कि माता से बड़ा कोई भगवान नहीं हो सकता। तो जब हम माँ के नाम पर पेड़ लगाएंगे तो उस पेड़ की देखभाल भी करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे, वो पेड़ आगे बढ़े, वो पेड़ बढ़ता रहे। तो जब हम पेड़ लगाएंगे, पेड़ बढ़ेगा, उसमें अनेक जीव अपना घोंसला बनाएंगे, उस पर भोजन ग्रहण करेंगे उस पेड़ से। तो जाने अनजाने में हम ऐसे लाखों जीवों जो भोजन करेंगे उसका पुण्य लाभ हमको मिलेगा। मुंगेली के लोहड़िया और रामपुर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आम का पौधा लगाकर जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर उन्होंने रामपुर में सीसी रोड निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा भी की। कार्यक्रम में विधायक पुन्नूलाल मोहले, कलेक्टर कुंदन कुमार समेत अनेक अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि के अलावा नागरिक भी उपस्थित रहे।
ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में देर रात से जारी लगातार बारिश का असर अब शहर की जीवन रेखा कहे जाने वाली अरपा नदी पर साफ नजर आने लगा है। अरपा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ा है और दो मुहानी एनीकट पर पानी ऊपर से बहते हुए नीचे की ओर बढ़ रहा है, जो मानसून की पहली बाढ़ की चेतावनी बनकर सामने आया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि अरपा नदी अपनी पूरी रफ्तार से बह रही है। जिले के प्रमुख जलाशयों में जल स्तर खतरनाक ढंग से बढ़ रहा है। खासकर भैंसाझार बैराज में पानी की मात्रा 70% से अधिक हो गई है, जिसके कारण गेट खोलकर अरपा नदी में पानी छोड़ा गया। प्रशासन और जल संसाधन विभाग का कहना है कि जुलाई के पहले सप्ताह में इतनी अधिक मात्रा में जल संग्रहण और नदी में पानी छोड़ने की नौबत वर्षों बाद आई है। अब निचले इलाकों के लिए सतर्कता जरूरी हो गई है। कोटा वन विभाग ने केंदा क्षेत्र के जंगल की अवैध कटाई मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी धर्म सिंह मानिकपुरी को गिरफ्तार किया है, जो स्थानीय पटवारी का शागिर्द बताया जा रहा है। 4 जुलाई को केंदा के पास राष्ट्रीयकृत प्रजाति और फलदार पेड़ों की अवैध कटाई की गई थी। उच्च अधिकारियों की फटकार के बाद वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को तहसील कार्यालय बेलगहना से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया और उसकी निशानदेही पर बैटरी से चलने वाली आरी भी जब्त की गई। एसडीओ फॉरेस्ट निश्चल शुक्ला ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम व लोक संपत्ति क्षति को निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बिलासपुर भेजा गया है। ग्रामीणों ने पटवारी की भूमिका की भी जाँच की मांग की है। केंदा में जो अवैध कटिंग का जो मामला सामने आया है, उसमें पटवारी का मुख्य हाथ है, क्योंकि पटवारी के द्वारा ही फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया और जो अवैध काटा गया है वो पटवारी का ही साथी है, सहायक है, जो अवैध कटिंग को काटा है। इसलिए पटवारी के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में 2 घरों से मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली एक महिला आखिरकार पकड़ ली गई। वारदात के ठीक दूसरे दिन शनिवार को महिला चोरी के मोबाइल बेचने की फिराक में घूम रही थी, लेकिन उससे पहले ही टीम ने घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। तलाशी में महिला के पास से 3 कीमती मोबाइल मिले, जिसकी कीमत करीब 40,000 रुपए बताई जा रही है। पकड़ी गई महिला झारखंड की रहने वाली है और रात में अकेले घरों में घुसकर वारदात को अंजाम दे रही थी। रात के अंधेरे में जब लोग गहरी नींद में थे, तब एक महिला चुपचाप घरों में दाखिल होकर मोबाइल चुरा रही थी। सरकंडा के चिंगराजपारा और लिंगियाडीह इलाके में 2 अलग अलग घरों से मोबाइल गायब होने की शिकायतें सामने आई थी। एक घर में तो महिला को रंगे हाथों देखा गया, लेकिन वो भाग निकली। पुलिस ने सुरागों की कड़ी से कड़ी जोड़ी और शनिवार को सनिचरी दफ्ता इलाके में मोबाइल बेचने की फिराक से घूम रही उसी महिला को पकड़ लिया। थाना सरकंडा क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर जो है एक अज्ञात महिला द्वारा जो है घर में घुसकर चोरी की घटना घटी थी। 3 नग मोबाइल चोरी करके जो है फरार हो गए थे, जिस पर थाना सरकंडा में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ पर वो अपराध करना स्वीकार की और आरोपी के कब्जे से जो है 3 नग मोबाइल जब्त किया गया। आरोपी का नाम जो है कदमतली मोदी, पति कुंदन मोदी, 32 वर्ष, निवासी झारखंड की है, जो चोरी के उद्देश्य से ही बिलासपुर में आना बताई और अपने पति के साथ मिलकर जो है चोरी की घटना को घटित की है। पति अभी फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है। पूछताछ में महिला ने दोनों चोरी की वारदातें कबूल की। उसके पास से 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जो 2 घरों से चोरी किए गए थे। महिला की पहचान झारखंड निवासी कदमतली मोदी के रूप में हुई है। वह बेहद शातिर तरीके से लोगों के सोने का इंतजार करती और फिर घर में घुसकर मोबाइल उड़ा लेती थी। फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है और उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स
OPA 1 year course, Computer Operating and Programming Assistant course, Best Classroom Facility, Admissions open. जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तोरवा चौक में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक बेकाबू हाईवा सड़क के किनारे गुरु नानक चौक में एक मोटरसाइकिल पर चढ़ गई। गनीमत रही कि बाइक सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। हादसे के बाद तोरवा पुलिस मौके पर पहुंची और बिगड़ी यातायात व्यवस्था को तत्काल संभाल लिया गया। तोरवा क्षेत्र की सभी सड़कें और इलाका हर रोज शाम के समय जाम की समस्या से जूझते हैं। विशेषकर स्कूल लगने और छूटने के अलावा बाजार आने जाने शाम के समय स्थिति काफी ज्यादा खराब हो जाती है। आए दिन इसी तरह की नौबत यहां आई होती है। शनिवार की शाम को एक परिवार मोटरसाइकिल से गुरु नानक चौक आ रहा था। इसी समय छठ घाट की ओर से तोरवा के गुरु नानक चौक की तरफ जा रहे एक हाईवा ने मोटरसाइकिल सवार परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि बाइक सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए। वहीं उनकी मोटरसाइकिल चक्के के नीचे आने से गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। घटना की खबर लगते ही तत्काल तोरवा पुलिस मौके पर पहुंची और हो चुके जाम को तत्काल हटाकर रास्ता क्लियर कराया। बता दें कि तोरवा चौक से छठ घाट तक की सड़क मास्टर प्लान में करीब 130 फीट चौड़ी बताई जा रही है, लेकिन निगम से बगैर नक्शा पास कराए अवैध मकान, दुकान, हॉस्पिटल का निर्माण और अतिक्रमण के कारण ये सड़क बेहद सकरी हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ दुर्घटनाएं खूब होने लगी है। सड़क किनारे ठेले, चाट, गुपचुप, फल की दुकानें, अस्थायी अतिक्रमण और अवैध रूप से बने भवन इस मार्ग को और भी तंग बना रहे हैं। नतीजा ये है कि राहगीरों, स्कूली बच्चों, महिलाओं और वाहन चालकों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में न तो नियमित रूप से ट्रैफिक पुलिस की तैनाती होती है और न ही नगर निगम द्वारा अतिक्रमण पर कोई सख्त कार्रवाई की जाती है। बगैर नक्शा पास किए बनाए गए कई भवनों पर भी प्रशासन मौन है। सड़क की सकरी हालत और अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था के कारण इस मार्ग पर हर दिन दुर्घटनाएं होने का खतरा बना रहता है। नागरिकों ने मांग की है कि प्रशासन अवैध कब्जों और निर्माण पर तत्काल कार्रवाई करे, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारे और क्षेत्र में स्थायी रूप से पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कैमरा पर्सन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के ग्राम देव किरारी में शनिवार सुबह एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक अशोक निषाद शुक्रवार शाम को ग्राम उमरिया से पन्नी में कच्ची महुआ शराब लेकर अपने किसी साथी के साथ खेत के खार की ओर गया था। रात भर घर नहीं लौटने के बाद शनिवार सुबह उसका शव खेत में कीचड़ से सना हुआ मिला। उसके पास शराब की पन्नी भी पकड़ी गई है। परिजनों ने बताया कि अशोक का किसी से कोई विवाद नहीं था। वहीं यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह किसके साथ शराब पीने गया था। शरीर पर गिरने से हुए हल्के घर्षण के कारण निशान भी बने हैं, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या नशे की हालत में खेत में गिरने से उसकी मौत हुई? क्या पी गई शराब मानक से खराब थी या फिर किसी अनजाने विवाद का यह परिणाम है? फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव वालों ने संभावना जताई है कि बारिश के मौसम में शराब के भंडारण और गुणवत्ता को लेकर लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। बिलासपुर के चकरभाटा रेलवे स्टेशन के पास शनिवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। ओवरब्रिज के नीचे एक अज्ञात युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना बिल्हा स्टेशन मास्टर द्वारा रात करीब 8 बजे दी गई, जिसके बाद रेलवे पुलिस, चकरभाटा थाना और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। मृतक की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष बताई जा रही है।
जिसकी जेब से वास्को डी गामा गोवा से जर्सिडी बिहार की ट्रेन टिकट बरामद हुई है। हालांकि वह ट्रेन शुक्रवार की रात गुजर चुकी थी और युवक की मौत शनिवार को हुई, जिससे यह संदेह गहराता है कि वह शायद किसी और ट्रेन की चपेट में आया या चलती ट्रेन से गिरा। शव के पास कोई पहचान पत्र नहीं मिला, जिससे युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं घटनास्थल के पास शराब दुकान होने के कारण पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, जिससे शराब सेवन की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल शव को मर्ग पंचनामा के बाद सिम्स मरचूरी में पहचान के लिए सुरक्षित रखा गया है। यह हादसा लोगों के लिए एक सबक है कि सफर या बाहर निकलते वक्त पहचान पत्र और मोबाइल में इमरजेंसी नंबर जरूर रखें, ताकि ऐसे वक्त पर परिजनों तक सूचना आसानी से पहुंचाई जा सके। लगातार हो रही बारिश के चलते टिकरापारा में एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। यहाँ एक गली में स्थित कमजोर दीवार बारिश की वजह से रविवार सुबह अचानक भरभरा कर गिर गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सौभाग्य से इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन इससे आसपास के लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। टिकरापारा में भारी बारिश की वजह से गिरी दीवार भाटिया ग्रुप की बताई जा रही है, जो लंबे समय से जर्जर स्थिति में थी। लगातार बारिश के चलते दीवार और भी कमजोर हो गई थी। रविवार सुबह यह अचानक गिर पड़ी, जिससे पास में खड़ी दोपहिया वाहन और एक ई-रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। कुल मिलाकर 7 वाहन इस हादसे में प्रभावित हुए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह हादसा अगर दिन में या बच्चों की उपस्थिति में होता तो बड़ा जान माल का नुकसान हो सकता था। उन्होंने बताया कि यह दीवार काफी समय से कमजोर अवस्था में थी, जिसकी शिकायत पहले भी की गई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। घटना के बाद प्रभावित रहवासियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने मौके पर जमा होकर प्रशासन और दीवार मालिक के खिलाफ नाराजगी जताई है। 11 साढ़े 12 बजे की घटना है। अचानक पूरा दीवार गिर गया, सामने एक प्लॉटिंग का दीवार। हम लोग का घर पूरा, गाड़ी वगैरह पूरा बहुत नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हुआ? 8-9 लाख का नुकसान हुआ होगा। कोई दबाव पर है क्या? अब उसके बारे से जानकारी नहीं है, क्योंकि वो मलबा उठेगा तो पता चलेगा। चालू रोड है, आवाजाही तो 24 घंटा चलते रहता है। इसमें मोहल्ले में लोग आना जाना करते रहते हैं। अब उसमें कोई दबा होगा तो मलबा उठने के बाद ही पता चलेगा। और आप लोग कहाँ थे? हम लोग अंदर थे, बाहर में नहीं थे हम लोग। जब आवाज़ आया तब हम लोग बाहर आए तो देखने से दीवार गिरी हुई थी पूरी। तो पहले से लग रहा था कि अचानक से गिर गया? अचानक से गिरा है, बारिश हो रही है रात से। पहले ठीक था, देखो है अभी भी उठा हुआ। अचानक अब ये भाटिया जी का है करके बताते हैं, लेकिन हमको कंफर्म नहीं है कि उनका है कि नहीं है। क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? बस हम लोग का नुकसान का भरपाई हो जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए। ये दीवार जो है बहुत पुराना है और लगभग 20 फीट हाइट है, सिंगल है। अगर ये अच्छे से बना होता तो नहीं गिरता, कमज़ोर हो गया था। पानी कंटिन्यू गिर रहा है 2-3 दिन से, इसलिए ये गिर गया। और मेरा बहुत दीवार हल्का तिरछा था। इसको आज ही हम लोग जाने वाले थे बोलने के लिए, जिनका ये दीवार उनके पास। पर ये दीवार भाटी जी लोग कैसे सुना हूँ मैं, तो उन्हीं के पास अपन जाने वाले थे और जाने से पहले ये घटना हो गई और मेरा एक गाड़ी है दब गया, घर में गिरा, अंदर में टाइल्स वगैरह टूट गया। ये सब सीवरेज सिस्टम पूरा डैमेज हो गया। मेरा 1-1.25 लाख का नुकसान हो गया। अब मैं रोजी मजदूरी करने वाला आदमी हूँ। अगर अंदर कोई दबा होगा तो मुझे पता नहीं, क्योंकि जब गिरा उस समय तो पता नहीं चला। अगर कोई दबा होगा अभी मलबा पता चलेगा। फिलहाल तो जान हानि का नुकसान नहीं हुआ, बहुत बड़ा हादसा टल गया, बाकी संपत्ति का नुकसान हुआ है। मेरा कहना है जिनका भी ये ज़मीन है वो आ जाए और हमको मुआवजा दे दे, और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ जो नुकसान हुआ दे दे, क्योंकि हम रोज़ कमाने खाने वाले भाई कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग करते हुए प्रशासन से तत्काल राहत पहुंचाने की मांग की है। उनका कहना है कि जिन लोगों की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकें। इस बीच नगर निगम और आपदा प्रबंधन विभाग की लापरवाही पर भी सवाल उठाए गए। लोगों का कहना है कि बारिश से पहले जर्जर दीवारों की जाँच और मरम्मत का कार्य क्यों नहीं कराया गया, जबकि ऐसे हादसे हर साल होते हैं। यहाँ के रहवासी एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए डटे रहे। अब देखना होगा कि प्रशासन कब हरकत में आता है और प्रभावितों को राहत मिलती है या फिर नहीं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।
जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस्लामी नव वर्ष के पहले महीने मुहर्रम की 10वीं तारीख को पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में भी गमगीन माहौल के बीच यौम आशुरा मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न स्थानों पर ताजिए निकाले गए और मातमी जुलूसों के जरिए करबला के शहीदों को याद किया गया। छत्तीसगढ़ में सुबह से जारी भारी बारिश के बावजूद मुस्लिम समुदाय के लोग इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद करते नजर आए। मुस्लिम घरों में नमाज, दरूद फातिहा के अलावा कुरान शरीफ की तिलावत की जाती रही। लोगों ने इस मौके मुहर्रम की 9वीं और 10वीं का रोजा भी रखा। बिलासपुर में ताजिए के साथ साथ ईरानी समुदाय द्वारा भी पारंपरिक मातमी जुलूस निकाला गया, जिसमें या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं। दिन भर शहर के अलग अलग इलाकों में लंगर का आयोजन किया गया, जहां सभी धर्मों और समुदायों के लोगों ने इसे प्राप्त किया। यह अवसर इंसानियत, एकता और बलिदान की भावना को समर्पित रहा। जहां एक ओर मातम और श्रद्धा का माहौल रहा, वहीं दूसरी ओर हर धर्म के लोगों ने ताजिए और लंगर में सहभागिता कर सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल पेश की। 75 वर्ष हो गई ये इमाम हुसैन के रोजा है, ये उनकी एक निशानी है, ये हमारी अकीदत है। हम गुलामों की उनसे एक मोहब्बतन है, ये ताजा जारी और हम कर रहे हैं इसे कम से कम 70 से 75 साल हो गई इस ताजा। ये इमाम हुसैन की रोजा कहते हैं इसे, ये इमाम हुसैन की निशानी है हमारे गुलामों की तरह, ताकि वो यादें इस इमाम हुसैन मना सकें। ये शहीदाने करबला का एक रोजा है, एक उनकी निशानी है और हम इसे याद हुसैन मनाते हैं माह मुहर्रम से। ये झोपड़ा पारा से निकलती है, तार बार होते हुए गांधी चौक से सदर बाजार से करबला कब्रिस्तान में रख दिया जाता है। ये मुहर्रम के ताजिया है, लगभग 80 से 90 साल हो गया है। बिलासपुर झोपड़ा पारा छत्तीसगढ़ से निकाला जाता है और झोपड़ा पारा से होते हुए तार बार होते हुए गोल बाजार जाते हैं। क्या महत्व है इसके बारे में बताइए। ये हम लोग का हुसैन साहब का ये है, शहीदाए करबला की याद में हम लोग मनाते हैं। जैसे जैसे शाम से रात होती गई, वैसे वैसे अलग अलग वार्ड मोहल्लों से सजे धजे ताजिए गोल बाजार की ओर रुख करते नजर आए। विभिन्न इमाम बाड़ों से सवारियां भी उठी, जो शहर का गश्त करते रहे। मानसूनी मौसम के बावजूद हर तरफ मुहर्रम की 10वीं मनाने लोगों की तैयारियां सुबह से ही दिखाई देती रहीं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए थे। पुलिस बलों की तैनाती और ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ नगर निगम की टीम भी सफाई व्यवस्था में जुटी रही। यौम आशुरा केवल धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि हक और इंसाफ के लिए दी गई कुर्बानी का प्रतीक है। इमाम हुसैन से न्याय के खिलाफ आवाज बुलंद कर अमन और इंसानियत के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यही संदेश हर साल मुहर्रम की 10वीं को याद दिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर। मुहर्रम के जारी इस पाक महीने में निकाला गया मातमी जुलूस शोक और श्रद्धा का प्रतीक होता है, जिसमें इमाम हुसैन और उनके साथियों की करबला में दी गई कुर्बानी को याद किया जाता है। ईरानी समुदाय ने रविवार दोपहर चाटीडी ईरानी मोहल्ले से एक भव्य मातमी जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। हजरत पैगंबर के नवासों की शहादत को याद कर मातमी जुलूस निकाला गया।
परंपरागत रूप से ईरानी मोहल्ले से निकला यह जुलूस गोल बाजार, सत्यम चौक, मरी माई होते हुए खामोशगंज कब्रिस्तान में समाप्त हुआ। पूरे मार्ग में या हुसैन की गूंज गूंजती रही। अकीदतमंद गमगीन माहौल में इसमें शामिल हुए। ताज़िए, अलम और जंजीरों के साथ जुलूस में श्रद्धालुओं ने इमाम हुसैन की याद में मातम किया। आज से 1446 साल पहले करबला के सरजमीन पर इंसानियत और हैवानियत के बीच में जो जंग था, एक तरफ हजरत इमाम हुसैन थे जो इंसानियत के लिए जंग लड़ रहे थे, और एक तरफ यजीद नाम का कोई एक शासक था, जालिम था, जो हैवानियत को दुनिया में आम करना चाहता था। उसी सिलसिले में हर साल की तरह इस साल भी चाटिड़ी ईरानी मोहल्ला से हम लोग जुलूस लेकर के निकलते हैं। मातमी जुलूस जो है, जो हज़ारों की तादाद में रहते हैं, ये चाटिड़ी से निकल करके सनीचरी बाज़ार, फिर उसके बाद में मानसरोवर चौक, सदर बाज़ार, मध्यनगरी चौक, सत्यम चौक होते हुए मरी माई में जा कर के ये कब्रिस्तान में वहाँ पर जा कर के समापन होगा। और इसमें सभी तरह की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल हैं जो मातम कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जंजीर का मातम और खूनी मातम ये लोग कर रहे हैं, हज़रत इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं। इस अवसर पर सामाजिक सौहार्द का भी सुंदर दृश्य देखने को मिला। जुलूस मार्ग में जगह जगह लंगर लगाए गए थे, जहां सभी वर्गों के लोगों को शरबत, पानी व पुलाव, खिचड़े का वितरण किया गया। स्थानीय लोग भी मुस्लिम समुदाय के इस मातमी पर्व में श्रद्धा के साथ शरीक हुए। जुलूस हमने जो है वो करबला की याद में निकाला है कि इमाम हुसैन ने दीन को बचाने के लिए, शरीयत को बचाने के लिए करबला में अपने 72 साथियों को कुर्बानी दी, और उसी के उसमें हम ये जुलूस निकाल रहे हैं। दुनिया को बता रहे हैं कि इमाम हुसैन ने बताया कि जालिम चाहे कितना बड़ा भी हो, अगर तुम जालिम के सामने डट के खड़े रहोगे तो जीत तुम्हारी होगी, और चाहे जालिम जितनी तादाद में हो, उनको जो शिकस्त होगी। प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था के बीच मातमी जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। यह आयोजन भाईचारे और आस्था का प्रतीक बना रहा। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। 3 वर्षों से निरंतर चल रही सेवा की यह मिसाल आज एक बार फिर बिलासपुर के मंगला चौक स्थित बालाजी चैरिटेबल ब्लड बैंक में देखने को मिली, जहां श्रद्धांजलि सिर्फ फूलों से नहीं बल्कि रक्त की बूंदों से दी गई। स्वर्गीय सरोजनी देवी, सरिता देवी और उर्मिला केडिया जी की स्मृति में आयोजित इस रक्तदान एवं मेडिकल शिविर में 35 से अधिक लोगों ने रक्तदान कर समाज को इंसानियत का संदेश दिया। आयोजन का सबसे प्रेरणादायक पहलू यह रहा कि यह शिविर विगत 3 वर्षों से लगातार संचालित हो रहा है और हर वर्ष सेवा की भावना पहले से और गहरी होती जा रही है। बारिश भी इस बार आस्था और सेवा के इस सिलसिले को नहीं रोक पाई। शिविर के आयोजक राघव शरण अग्रवाल ने बताया कि वे लगातार 3 वर्षों से अपने पूर्वजों की स्मृति में इस रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हर साल हमारा उद्देश्य यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम से जुड़ें और ज़रूरतमंदों तक समय पर रक्त पहुंचाया जा सके। इस बार भी उन्हें समाज से सकारात्मक सहयोग मिला और उन्होंने बालाजी चैरिटेबल ब्लड बैंक की पूरी टीम को बेहतर समन्वय और कार्य के लिए धन्यवाद दिया। ये आयोजन हमारे पूर्वजों के स्मृति पे विगत 3 साल से करवा रहे हैं हम लोग, और आज भी करवाए, इसमें अच्छा हम लोग को रिस्पांस मिला, काफ़ी लोग आए। हमारा एक यही प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान हो ताकि लोगों के काम आए, लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। हमारा बस यही एम है, और मैं खासकर धन्यवाद बालाजी चैरिटेबल ब्लड बैंक वालों का धन्यवाद दूंगा कि बहुत मेहनत की है और अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ विगत 3 वर्षों से स्वर्गीय श्रीमती सरिता देवी जी, सरोजनी देवी जी, उर्मिला केडिया जी की पुण्य स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। उसी श्रृंखला में इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें बढ़ चढ़कर अभी तक में जो अभी जानकारी मिली है 30 से 35 लोगों ने रक्तदान किया है, और अभी भी आना जारी है लोगों का। और ये दिखाता है कि लोगों में कितना उत्साह है इस भारी बारिश में और मौसम को देखते हुए। काफ़ी लोग उत्साहित हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, क्योंकि अभी तक लोगों को इस बात की जानकारी हो चुकी है कि रक्तदान कितना ज़रूरी है, क्योंकि रक्त का कोई विकल्प नहीं है। वो दिखता है, युवाओं में जोश दिख रहा है।
क्या चाहते हैं और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी भ्रांतियां फैली हुई हैं, अभी रक्त दान करने से कमजोरी होती है और किसी प्रकार की कोई ऐसी शारीरिक कष्ट होता है, ऐसा होता नहीं। सबसे पहले तो सबसे जो मेन पॉइंट होता है कि रक्तदान करने के बाद जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है, लाइक आपका किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये काफ़ी मजबूत होते हैं और 90% तो आपके हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। ये रक्तदान करने का एक स्वाभाविक लक्षण है। बालाजी चैरिटेबल ब्लड बैंक के मैनेजर जेपी मिश्रा ने जानकारी दी कि इस वर्ष भी शिविर का आयोजन स्वर्गीय सरिता देवी, सरोजनी देवी और उर्मिला केडिया जी की स्मृति में किया गया। मिश्रा जी ने बताया कि बारिश की परवाह किए बिना बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। खास तौर पर युवा पीढ़ी ने रक्तदान के प्रति सकारात्मक सोच दिखाई। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रक्तदान से शरीर कमजोर नहीं होता, बल्कि यह हृदय और आंतरिक अंगों के लिए लाभकारी होता है। पहली बार दिया ऐसा, मेरे को स्टार्टिंग में डर था कि कुछ दर्द होगा, टाइम लगेगा, लेकिन बस 15 मिनट लगा और बिल्कुल भी लोग सोचते हैं कि ब्लड देने के बाद वीकनेस लगेगा आपको, तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। 15 मिनट लगा और आपको थोड़ा अंदर से अच्छा ही फील होता है कि लाइक किसी का काम आएगा। ठीक है, अब तो आजकल RBC WBC सब अलग अलग जाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है आप एक बार ब्लड दे रहे हो और वो 4 लोगों के काम आ रहा है, तो ज़रूर ब्लड देना चाहिए। लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, अगर जब भी आपको पता चलता है कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है और आपका थोड़ा सा भी अंदर से आया एक बार भी डाउट कि दूं कि ना दूं, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल जाके देना चाहिए। पहली बार रक्तदान करने पहुंचे युवा अभय साहू ने मीडिया से बातचीत में कहा, शुरुआत में थोड़ा सा डर लगा था, लेकिन रक्तदान के बाद मुझे कोई कमजोरी महसूस नहीं हुई, उल्टा एक अलग आत्मसंतोष मिला। जब हमारा खून किसी की जान बचा सकता है तो इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। अभय की बातों ने वहां मौजूद लोगों को भी प्रेरित किया। कैमरामैन अमर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के हटरी चौक इलाके में एक युवक द्वारा बटन वाले धारदार लोहे के चाकू से लोगों को डराने की घटना सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया युवक बादल गुप्ता, जो कि जूना बिलासपुर का निवासी है। आरोपी बावली कुआं हटरी चौक के पास चाकू लेकर घूम रहा था और आने जाने वालों में दहशत फैला रहा था। तलाशी के दौरान उसके पास से एक बटन वाला धारदार चाकू बरामद किया गया, जिसके संबंध में वैध दस्तावेज नहीं दिखाने पर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत अपराध दर्ज किया गया। साथ ही आरोपी को सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई। मुखबिर के द्वारा पुलिस को सूचना मिली थी कि बादल गुप्ता बावली कुआं के पास अपने कब्जे में चाकू रखा है और घूम रहा है। तुरंत रेड कार्रवाई किया गया। उसके पास से लोहे का चाकू मिलने पर 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मंगला क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक सरेआम लोहे का धारदार चाकू लहराकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था। यह घटना मंगला बजरंग चौक के पास हुई, जहां राहगीरों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही मौके पर सिविल लाइन पुलिस की टीम पहुंची। तत्काल घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया। पकड़े गए युवक की पहचान सत्यप्रकाश पात्रे उर्फ कल्लू के रूप में हुई है, जो मंगला आजाद चौक का निवासी है। आरोपी के पास से एक लोहे का धारदार चाकू बरामद किया गया। इस मामले में
उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। आगे की कार्रवाई के लिए आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सत्य प्रकाश पात्रे उर्फ कल्लू, जो पुदुदन का निवासी है, मंगला तिराहा के पास में चाकू लेकर डरा धमका रहा है। इस सूचना पर मौके पर पुलिस जाकर पकड़ी, जिसमें एक चाकू जब्त कर किया गया। 25-27 आर्म्स के तहत कार्रवाई कर न्यायालय पेश की गई। सरकंडा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी से फंसाकर अश्लील मैसेज, फोटो और वीडियो भेजने, उन्हें वायरल कर बदनाम करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी कृष कुमार को बिहार के सीतामढ़ी जिले से गिरफ्तार कर बिलासपुर लाया गया है। पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर थाना सरकंडा में पॉक्सो एक्ट समेत बीएनएस की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। तकनीकी साक्ष्यों और साइबर सेल की मदद से आरोपी का पता लगाया गया, जो पुपरी थाना क्षेत्र के सिनियाही रोड का निवासी है। पुलिस टीम ने आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर बिलासपुर लाकर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी के पास से घटना में उपयोग में लाया गया मोबाइल भी जब्त किया गया है। 6/2025 को प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उसकी पुत्री को इलेक्ट्रॉनिक साधन से फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से जो है उनका लगातार पीछा करके उनसे अश्लील कंटेंट मंगाए जा रहे थे और उनको दबाव डाला जा रहा था। रिपोर्ट पर जो है प्रथम दृष्टया जो है चूँकि पीड़िता नाबालिग थी, तो पॉक्सो एक्ट 354 के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को जो है लगातार पतासाजी करके पुलिस टीम के द्वारा जो है जाकर उसके सकुनत से गिरफ्तार किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की गई। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं।